हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कृषि जलवायु क्षेत्र, यानी कि कृषि फसलों में राजस्थान की तुलनात्मक स्थिति हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, कौन सा किस में आता है और सर्वाधिक कौन सा है, न्यूनतम कौन सा है। तो इन सभी पर चर्चा हम करेंगे आज की क्लास में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है ना। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि ये आपके पढ़ने के बाद ही काम की रहने वाली है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों का कंसर्न हो कि मैम इसमें आपने समझाया कुछ नहीं है, क्योंकि 10 मिनट की क्लास का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन क्लास है। यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी बात हम करेंगे। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर राजस्थान अपनी भौगोलिक और जलवायु स्थितियों के कारण, मतलब उसकी जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, जो यहाँ पर उसकी भौगोलिक के साथ साथ जलवायु कंडीशन जो है उनके कैद कितने। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि भाई कितने जो है कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। तो 10 यहाँ पर हो जाएगा। अभी जो क्षेत्र जो है ये आपके मिट्टी का प्रकार, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु और जो फसल का पैटर्न है, उनके आधार पर इनको डिफाइन किया जाता है। राज्य का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जो राज्य के कितना परसेंट में फैला हुआ है, 61% में, और रेगिस्तानी या अर्ध रेगिस्तानी और वर्षा आधारित है। जबकि राज्य का जो दक्षिण पूर्वी जो राज्य क्षेत्र है वो राज्य के लगभग 39% क्षेत्र में फैला हुआ है, अधिक उर्वर है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर शुरुआत करें कि देखिए कौन कौन से आते हैं जी, लेकिन उससे पहले तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है। कौन सी? अगर मैं आपसे कहूँ कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, अलग पेज पे लिख देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अगर मैं आपसे कहूँ सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा होगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला? तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखनी है ना। तो ये आपको क्या बताना है, तो अपने को जो है यहाँ पर स्पेशली बताना है, किसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो है क्या है, ये आपके कृषि जलवायु क्षेत्र। लेकिन है कौन सा? तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये आपका कौन सा हो जाएगा। तो 1C यहाँ लिख देती हूँ। 1C अति शुष्क कौन सा होगा? इसमें कौन सा आएगा? तो आपके अति शुष्क आंशिक शिक्षित है ना। कौन सा हो जाएगा? आंशिक आंशिक सिंचित। आंशिक यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, आंशिक यहाँ पर सिंचित आपके ध्यान रखना है कि पश्चिमी क्षेत्र, उधर ही लिख देती हूँ सिंचित, पश्चिमी क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, है ना। पश्चिमी क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने कहा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1C अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर जो है आपके कवर हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनता है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु कौन सा? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला क्या हो जाएगा? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु क्षेत्र, न्यूनतम वाला कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि न्यूनतम वाला कौन सा होगा। तो न्यूनतम वाले की बात हम करेंगे तो देखिए जी, आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर मतलब 4B आर्द्र दक्षिणी मैदान कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी क्या हो जाएगा? मैदानी क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा किसका? तो जब अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम बता दीजिए कि न्यूनतम जो है आपके कौन सा रहने वाला है। तीसरे यहाँ पर बात करेंगे सर्वाधिक जिलों वाला। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जिलों वाला कौन सा है, मतलब सर्वाधिक जिलों वाला कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है, तब आपका आंसर ध्यान रखिएगा, तब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं 3A अर्ध शुष्क पूर्वी कौन सा होगा? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसमें कितने आते हैं? तो आप जानते हैं कि इस मैदानी प्रदेश में आपके कितने जिले आएंगे? 7 जिले। कितने जिलों को कवर करता है? तो इसमें आपके 7 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 7 जिले इसमें आएंगे। फिर चौथा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूनतम जिलों वाला कौन सा आएगा? चौथा आपके आता है न्यूनतम जिलों वाला कौन सा हो जाएगा? तो न्यूनतम जिलों वाला ध्यान रखिएगा कृषि जलवायु क्षेत्र, ये आपके 1B उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्रों, इसमें कितने जिले आते हैं? तो ध्यान रखिएगा
इसमें आपके सिंचित क्षेत्र में बताइए कितने जिले आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है 2 जिले। बोलिए कितने आएंगे, तो यहाँ पर आपके बच्चों कितने आते हैं, 2 जिले इसमें शामिल हैं। तो हमने बात करी कि न्यूनतम वाला कौन सा है, न्यूनतम जिले वाला कृषि आधारित जलवायु क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक जिले वाला कौन सा है, फिर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बनता है वो क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला। सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जो है जलवायु क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। तब आपको क्या याद रखना है, देखिए जी, तब आपको यहाँ पर याद रखना है आर्द्र दक्षिणी, 5 आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र यहाँ पर क्या है, ये इसके अंतर्गत आएगा। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जो है आधारित जलवायु क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है न्यूनतम वर्षा वाला। तो न्यूनतम वर्षा वाले की बात करेंगे तो बताइए कि न्यूनतम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे वो आपके एक शुष्क पश्चिमी मैदानी, कौन सा हो जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र इसमें आएगा। कौन सा है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है क्या है इसमें कवर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका कौन सा हो जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे शुष्क, मतलब पहले जो है शुष्क पश्चिमी जो है मैदानी क्षेत्र एक की बात करें, इसमें आपके कौन से आते हैं, तो देखिए जी यहाँ पर आपका जो है पश्चिमी नाम से समझ में आ रहा है, पश्चिमी और शुष्क मतलब जहाँ पर कम वर्षा, तो सीधी सी बात है उसमें आपके जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर और कौन सा है, बालोतरा। कौन सा है, तो 4 जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर और कौन सा हो जाएगा, बालोतरा। अब सीधी सी बात है, देखिए वर्षा उतनी हो नहीं रही है तो बाजरा होगा, सीधी सी बात है ना, शुष्क में बाजरा, मोठ और क्या हो जाएगा, तिल, और जबकि रबी की फरस में गेहूं, सरसों और आपके कौन सा है, जीरा। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र बी, मतलब ए तो हम देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका चला गया, तो जोधपुर फलौदी वाला रीजन आपके ये हो जाएगा एक है ना, जोधपुर फलौदी हो गया, ये देखिए आपकी कौन सा है, ये रहा फलौदी, ये आपके जोधपुर हो गया, ये आपके बालोतरा हो गया है ना, और बालोतरा के अलावा एक आपके कौन सा है जी, देखिए तो आप कह रहे हैं बालोतरा के अलावा बाड़मेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बालोतरा के अलावा जो है आपको ध्यान रखना है बाड़मेर। तो ये आपके किस में आएंगे, तो ये 4 मैंने आपको कहा किस में आ जाएंगे, तो ये फर्स्ट ए में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब दूसरा आता है, दूसरा है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र वेकबी की और गंगानगर और हनुमानगढ़। मतलब जब हम ऊपर जाएंगे यहाँ पर बनबी तो गंगानगर और हनुमानगढ़, ये जो है आपके कौन से, तो आप ऊपर आप जानते हैं कि सिंचाई होती है ना, तो नहरों से जो है आपके इधर सिंचाई होती है, तो वन भी हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़। तो पहला आपने कहा, पहला कौन सा है, शुष्क पश्चिमी मैदान जो है क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें आपके जोधपुर, फलौदी, बालोतरा और बाड़मेर आते हैं। दूसरा आपने कहा कि कौन सा है, तो उत्तर पश्चिमी जो है आपके कौन सा हो जाएगा, सिंचित क्षेत्र एक बी, यानी कि जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। फिर देखिए अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी जो है मैदानी, यानी कि एक सी की बात हम कर रहे हैं, जिसमें आपके बीकानेर आता है, जैसलमेर, चूरू और इसके आंशिक रतनगढ़, सरदार शहर, बीदासर और कौन से आ जाएंगे, सुजानगढ़ तहसील। तो देखिए 1C की बात करेंगे, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू के आंशिक रतनगढ़, सरदार शहर, बीदासर और सुजानगढ़। यहाँ पर रबी की फसल में गेहूं, सरसों, चना, जबकि यहाँ पर खरीफ में बाजरा, मोठ और ग्वार होता है। अंतःस्थलीय जलोस्तरण के अंतवर्ती मैदानी क्षेत्र सेकंड ए की बात करेंगे, जिसमें आपका सीकर आता है, चूरू और रतनगढ़, सरदार शहर, बीदासर। जो यहाँ पर थे वही सुजानगढ़ तहसील को छोड़कर, मतलब देखो जो इसमें है वो इसमें नहीं होंगे, तो चूरू आता है, इनको छोड़ दो, रतनगढ़, सरदार शहर, बीदासर, सुजानगढ़ तहसील को छोड़कर बाकी आपके कौन सा है, इसमें झुंझुनू शामिल है, नागौर है और कौन सा हो जाएगा, डीडवाना, कुचामन यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए लूनी नदी का अंतर्वर्ती, अब देखो लूनी नदी वाले कौन से हैं, तो आप जानते हैं, देखो जालोर आ जाएगा, सिरोही आपके पिंडवाड़ा, आबू रोड तहसील को छोड़कर, मतलब ये पिंडवाड़ा, आबू रोड को छोड़ दें तो बाकी सिरोही और ब्यावर में आंशिक जो है आपके देखो जैतारण और आपके रायपुर जो है तहसील। फिर देखिए अर्ध शुष्क जो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे, तो आप देखो अर्ध शुष्की वाला, अब मान लो कि यहाँ पर तो ये शुष्क था, इसके अर्ध शुष्क जिसमें आपके जयपुर आता है, अजमेर, दौसा, टोंक, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और आपके कौन सा है, ब्यावर, और इसमें कौन सा छोड़ देंगे, जैतारण, रायपुर तहसील। भाई देखो सीधी सी बात है, जैतारण, रायपुर तहसील मतलब इसमें लूनी नदी के अंतर प्रवाह क्षेत्र में आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनको छोड़ दो तो बाकी का जो है ब्यावर आ जाएगा।
फिर यहाँ पर बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी। अब देखो बाढ़ की बात करेंगे तो ये आपके पूर्वी क्षेत्र जिसमें अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मतलब पहले ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अब यहाँ पर डीग हो गया तो डीग भी आ गया, और एक आपकी कौन सा है, सवाई माधोपुर। फिर आता है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। भाई सीधे सीधे नीचे आ जाओ, आपके कौन से देखो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, और इसमें कौन सा, बड़ी सादड़ी तहसील को छोड़कर जो है आपके चित्तौड़गढ़, तो राजसमंद आ जाएगा, भीलवाड़ा, सिरोही, और आंशिक रूप से पिंडवाड़ा, और कौन सा है, आबू रोड तहसील। ये अपने को ध्यान रखना है, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। फिर देखो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे 4B, इसमें आपके वही नीचे वाला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, जिसमें बड़ी सादड़ी की तहसील, और साथ ही साथ कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र 5, इसमें आपके देखो पूरा कौन सा है, हाड़ौती वाला क्षेत्र आ जाएगा। इसमें हाड़ौती में कौन कौन, देखो कोटा, बारा, बूंदी, और कौन सा है, झालावाड़, ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर अगर हम देखें मुख्य कृषि फसलों में राजस्थान की तुलनात्मक स्थिति देखें तो ये पूरा आर्थिक समीक्षा का डेटा है। राई और सरसों में देखिए पहला स्थान किसका है, तो आप कहेंगे राजस्थान का हो जाएगा, दूसरा MP का है, और तीसरा UP का। तो देखो राई, राई से रै से राई और रै से राजस्थान, तो राजस्थान पहले का है, तो ध्यान रखिएगा भाई राई में किसका नाम लेना है, राम का, और राम बोले तो ध्यान रखिएगा रै से राजस्थान, मै से MP यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। बाजरा से ध्यान रखेंगे तो बाजरा पीछे भी रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ, तो यहाँ पर राजस्थान पहले स्थान पर है और UP आपके दूसरे स्थान पर। परसेंटेज पूछे तो देखो 41.34%, हालांकि नाम से याद रखना है। कुल टैलेंट में तो आपके मैंने साथ साथ कर दिए हैं, देखो यहाँ पर राजस्थान कितनी जगह है, तो 5, राई, बाजरा, कुलतलन, मोटा अनाज और ग्वार, इसमें राजस्थान क्या है, पहले स्थान पर है। फिर देखिए यहाँ पर जो है बात करेंगे मूंगफली की, तो मूंगफली में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। चने की बात करेंगे तो चने में कौन सा है, अब देखो चना, कुल दलहन और सोयाबीन की बात करेंगे तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीनों में तीसरा स्थान यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप ये कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, किसानों को मतलब जो खुद की भूमि है वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण जो है क्या है, बीज उत्पादन के लिए उनको सक्षम बनाना, ये इसका उद्देश्य था, जिसमें आपके गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोट, सरसों, उड़द जो है क्या है, 10 वर्ष तक की किस्में यहाँ पर शामिल है। लक्ष्य बनाम उपलब्धि 2025-26 की बात हम करें तो 1.13 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 1.12 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया गया। बीज मिनी किट्स की बात करेंगे, यहाँ पर नई किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 31.50 लाख निःशुल्क जो है मिनी किट्स का वितरण किया गया है। वर्ष 2025-26 का डेटा देखें तो लगभग 4.79 जो है लाख मृदा नमूने जो है यहाँ पर एकत्रित किए गए थे, और साथ ही साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है किसानों को प्रदान किए गए। गोवर्धन जो है जैविक उर्वरक योजना आ जाएगी, तो भाई सीधी सी बात है रासायनिक खेतों पर जो है क्या है, निर्भरता कम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक जो है क्या है, फर्टिलाइजर यूज़ कीजिए, है ना, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और वित्तीय सहायता कितना है इसमें, 10,000 रुपये प्रति किसान मिल रहा है। उद्देश्य क्या है, पशु मल से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, और कवरेज प्रत्येक ब्लॉक से कितना है, 50 किसानों का चयन किया जाएगा। और आपने अभी देखा होगा खेत बचाओ, है ना, आपने देखा होगा खेत बचाओ अभियान चलाया गया है, खेत बचाओ अभियान भी आपके अभी चलाया गया है, और ये जो अभियान है ये आपके 1 जून से लेकर 30 जून कब तक चलाया गया है, 1 जून से लेकर 30 जून चलाया गया है, और 30 जून 2026। और इसका भी बेसिकली उद्देश्य क्या है, वही आपके नेचुरल खेती यानी कि जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देना, और मृदा स्वास्थ्य, है ना, मृदा स्वास्थ्य में क्या करना है, सुधार करना है। और मृदा स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि देखिए ज़्यादातर यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या करेंगे, मतलब मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करना है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है, और रासायनिक उर्वरकों का जो है कम से कम यूज यहाँ पर करना है, कि भाई फर्टिलाइज़र यूज मत करो, नहीं तो खेत आपके खराब यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये कैंपेन भी आपके 1 जून से लेकर 30 जून 2026 तक चलाया गया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि देखिए और भी किसानों से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं जो किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से संबंधित हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की, और कोशिश हो तो राजस्थान सरकार की स्पेसिफिक जो है क्या है योजनाओं की चर्चा आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही साथ देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
तो नेचुरल आपदा आ गई, मतलब नहीं पता रहता कब आ गई, है ना, बाढ़ आ गई या फिर वो कुछ भी हो गया, तो ऐसी घटनाओं से फसलों को क्या होता है जी, नुकसान हो जाता है। तो फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो यहाँ पर जो है क्या है, खरीफ 2016 से यहाँ पर प्रभावी हुई थी। कवर की गई फसलें कौन सी, खाद्यान्न की बात करेंगे जिसमें अनाज, मिलेट्स और दालें हो जाएंगी। तिलहन की बात करेंगे तो सभी प्रकार का तिलहन इसमें शामिल है। और नगद फसलों की बात करेंगे, वाणिज्यिक और कौन सा हो जाएगा, बागवानी। खरीफ फसलों पर कितना परसेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा 2% हो जाएगा। रबी फसलों पर 1.5 है और वाणिज्यिक बागवानी पर कितना है, 5%। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर RS उत्कर्ष टेलीग्राम पर आपको क्या क्या मिलता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। सुबह डेली 8 बजे मेरी करंट अफेयर्स की सेशन होता है और शाम को 7 बजे 10 मिनट करंट कैप्सूल करंट अफेयर जो है क्या है वो यहाँ पर शो होता है, उसकी PDF भी आपको मिलती है। और डेली शाम को 8 बजे क्या है, करंट अफेयर्स की क्विज होता है। तो एक ही जगह आपके जितने भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और हर संडे को क्लास टेस्ट भी होता है, हर संडे को करंट अफेयर का क्लास टेस्ट भी होता है, बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। तो वो भी आप दे सकते हैं हर संडे को, जो पहले हो चुके हैं वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।